समस्याओं से जुड़े हर मुद्दों पर जनता पूछेगी सवाल। समस्या सफाई की हो या सड़क की, हर वार्ड की जनता करेगी सवाल। क्या होंगे केवल चुनावी वादे या होगा समस्याओं का समाधान? नेताओं को देना होगा जवाब। जनता की आवाज जयदेव पटेल के साथ रोजाना शाम 8 बजे सिर्फ क्रिस संदेश न्यूज पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जनता की आवाज जयदेव पटेल के साथ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी। राशिद जी अलवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। राशिद जी अलवी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बार बार आपके मैनिफेस्टो का हवाला देकर बीजेपी ने यह आरोप लगा रही है कि जिस बात को लेकर आप लोगों को खुद शामिल किया था आपने चुनावी घोषणा पत्र में, अब लेकिन क्योंकि आप लोगों को खुद अपनी राजनीति सजती हुई नजर आ रही है, इस वजह से किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन इसमें तो कतई कामयाब नहीं होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये प्रोटेस्ट किसानों का है। अगर मैं ये मान भी लूं कि हमने मैनिफेस्टो में कोई और वादा किया था, अगर हमारी सरकार होती और हम यही कानून लेकर आते जो बीजेपी लेकर आई है, तब भी किसान प्रोटेस्ट करता जी। लेकिन हम बीजेपी के प्रधानमंत्री की तरह हठधर्मी नहीं करते जी। हम कानून को वापस ले लेते अगर किसान कहता। आज किसान कह रहा है कि हमें कानून नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। सरकार जबरदस्ती कर रही है कि नहीं इससे आपका फायदा है। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप जबरदस्ती कहें किसी से कि इससे आपको फायदा है। जब किसान कह रहा हमारा फायदा नहीं, कानून वापस ले लो, क्यों जिद कर रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा। क्या कर दी उन्होंने दुगनी? आज जितनी आमदनी थी उससे आधी रह गई है किसान की। तो ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। जितना बड़ा एजुटेशन किसानों का आज हो रहा है, इतना बड़ा एजुटेशन कभी नहीं हुआ है। और बहुत मोटी बात है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को आपने अमेंड कर दिया। टमाटर, आलू, एडिबल ऑयल, ये सारे स्टोर किए जा सकते हैं। तो आप बताइए क्या मतलब है? कॉर्पोरेट हाउसेस पैसे वाले सस्ते दामों में खरीदेंगे और उसके बाद स्टोर करेंगे जो कानून के मुताबिक उन्हें इजाजत है, और कंज्यूमर को 3 गुनी 4 गुनी कीमत पर बेचेंगे। आंखें खोलकर ये सामने नजर आ रहा है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने तो कॉर्पोरेट हाउसेस से न जाने क्या क्या वादे किए होंगे, न जाने कितने उन्होंने फंडिंग की होगी इनके लिए। तो ये जबरदस्ती इस कानून को किसान पे थोपना चाहते हैं। हम किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, एजुटेशन नहीं कर रहे, एजुकेशन तो किसान कर रहा है। राशिद जी अलवी, आज जब सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री जब सामने आते हैं तो उनकी ओर से पूछा जाता है कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार की ओर से तो मंडी एक्ट की वकालत की गई थी। जब उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया गया तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जब आप लोगों ने खुद ही व्यवस्था बनाई थी तो मोदी सरकार ने इसे लागू कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ आपको हल्ला बोलना, इस वजह से आपका विरोध प्रदर्शन है। देखिए, एक तो शरद पवार जी ने ये नहीं कहा था जो इनके मंत्री कह रहे हैं जी। और सवाल ये है कि ये एजुटेशन शरद पवार का नहीं है, ये एजुटेशन तो किसानों का है। कांग्रेस, शरद पवार, विपक्ष का नहीं है। हम सपोर्ट करें या ना करें इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इनको तो चाहिए कि किसान से बात करें। आप एक बात बताइए,
4 तारीख को बातचीत की इन्होंने किसानों से। जी बिल्कुल। और अगली डेट कौन सी रखी? 9 तारीख। जी 5 तारीख क्या कर रहे थे ये लोग? 5 दिन लगातार क्या छुट्टी मना रहे थे? अगर किसानों का दर्द था तो 5 तारीख को मिलते, 6 तारीख को मिलते। ये चाहते हैं कि एजुकेशन लंबा हो, किसान थक जाए, घर वापस चला जाए। ऐसी सरकार आपने कहीं देखी है? इतनी इनसेंसिटिव सरकार। 5 दिन क्या कर रही है ये सरकार? और ये कानून बनाने से पहले आपने किसान से बात क्यों नहीं की? आप किसानों को बुलाते, किसानों को बुला के उनसे बातचीत करते, भाई ये कानून हम बना रहे हैं, आप बताइए। अगर वो कहते तो बना देते, मना करते तो नहीं बनाते। दावा तो यही है ना कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं। तो भाई जिसके लिए कर रहे हैं उससे पूछ तो लो। पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दो, हम सपोर्ट करें ना करें, हम किसान के साथ खड़े हैं। हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट किसान का है। क्या इतना बड़ा एजुकेशन कभी हुआ है जितना किसान आज कर रहा है? तो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी की ये आदत है कि वो इश्यूज को डाइवर्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में ही मत लाओ, किसान के साथ बात करो, उनकी समस्या का समाधान करो। जी राशिद जी, एलवी ऐसे में सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने बहुत से सुझाव भी मांगे हैं, ना सिर्फ किसान नेताओं से बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी। उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 घंटे का आज जो भारत बंद था, 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम था। भारत बंद का कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये भारत बंद जो था वो सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से आह्वान किया गया था, ये सफल नहीं हुआ। इस पर आपका जवाब देंगे? देखिए, अगर ये सरकार तमाम फैसले भारत बंद को तराजू में रख के करेगी तो इसका मतलब है कि वो किसान की बेइज्जती कर रही है। क्या आंखें खोल के नजर नहीं आ रहा कि 1 लाख किसान सड़कों पे बैठा है, उनके बीवी बच्चे वहां बैठे, दिन रात वहीं पे सड़कों पर बैठ के वो खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं भारत बंद नाकाम हो गया, तो इन्हें डंडे मार के भगा दो किसानों को। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है। भारत बंद नहीं हुआ, इस बात की खुशी है। अगर भारत बंद नहीं हुआ, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे डंडे के जोर पे इन्होंने रोका है, वरना पूरे देश के अंदर भारत बंद हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितनी गिरफ्तारियां की हैं? कल से लगातार लोगों को गिरफ्तार करके थानों में बिठा रखा है। जबरदस्ती बाजारों को खुलवाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। अगर भारत बंद का कोई डर नहीं था तो क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जेल के अंदर डाला है, बंद किया है? दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जी राशिद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आज रविशंकर प्रसाद, हेलो जी राशिद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आज रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी नेपथ्य में चली गई, हर जगह उसे चुनावी हार का सामना करना पड़ा, फिर चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो। उनको दरअसल किसानों के जरिए अपनी राजनीति सजती नजर आ रही है। इस वजह से आप लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चाहे स्वामित्व नखाना आयोग की अनुशंसाएं हो, ज्यादातर को माना जाए कि सरकार दावा कर रही है। उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की ओर से जो सुझाव दिए गए हमने उनको भी माना है, लेकिन उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, ऐसा क्यों? रविशंकर प्रसाद कानून के मंत्री हैं, कानून मंत्रालय देखें। इस सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जवाब लॉ मिनिस्ट्री देती है, लॉ मिनिस्ट्री का जवाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर देता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जवाब कोई और मंत्री देता है। जिसका मंत्रालय है वो इन बातों का जवाब दे। और अगर कांग्रेस पार्टी ही एजिटेशन करा रही है, आप पिछले 6 साल के अंदर देख रहे होंगे कि देश में जो भी कुछ होता है, सीएए हुआ कांग्रेस ने कराया, 370 का विरोध कश्मीर में हुआ कांग्रेस ने कराया, किसान का एजिटेशन हुआ कांग्रेस ने कराया। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 साल हमने सरकार चलाई, अब 6 साल की सरकार हम ही चला रहे हैं, जो हम चाहते हैं वही होता है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए? अगर देश के अंदर वही सब कुछ होना है जो हम कर रहे हैं, हम किसानों को बुला लें, किसान आ जाए।
सीएए की मुखालफत करें, लोग सड़कों पे बैठ जाए। इनके बयानों पे हंसी आती है। रविशंकर प्रसाद अपना कानून का मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे और कांग्रेस के ऊपर सुबह शाम इल्जाम लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के और बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ कांग्रेस को बुरा भला करने से वो खुश नहीं होने वाले। राशिद जी, आपने जो समझ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।